अहोई माता का व्रत। सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उनकी सफलता के लिए करते हैं। अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लिपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू शेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर शाहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभीयों से प्रार्थना की कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभीयों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी इस बहू की 7 संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से के बारे में कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शाहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले ही रोज मेरी सफाई कौन कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती कि साहूकार की छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बता बेटी तुझे क्या चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को छुड़वा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग बेटी क्या मांगती। तब वह बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे तू बस उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन हो बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके सिर से जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। शाहू माता बोली जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर कुछ मन करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुशी से झूम उठी। उसने 7 हुई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी से पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके ना रोने लग जाए। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और आपस में बात जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर की ओर आई। जाकर पूछने लगी तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली। अब शाहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी कोख खोलियो। कहने वाले की, सुनने वाले की, हुंकार भरने वाले की तथा परिवार में सभी स्त्रियों की कोख खोलियो। जय अहोई माता की जय।